बेटा वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें आप टॉपिक है आपको पहले वो रिवाइज करना पड़ेगा। आपने कॉन्ग्रुएंट के बारे में सुना होगा पहले, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट जैसे कि हम पूरा चैप्टर पढ़ के भी आए हैं, ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी आपने। कॉन्ग्रुएंट, तो बेटा कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है आपको पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट को पढ़ने के लिए भी आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, तो शेप और दूसरा साइज। ठीक है बेटा, शेप एंड साइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो शेप की बात करते हैं। तो दोनों जो शेप है उनका नेचर सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें ट्राइंगल की तो दोनों ही ट्राइंगल होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक ट्राइंगल एक सर्कल है तो यहाँ से नेचर ही अलग हो गया, टाइप ही अलग हो गए। तो सबसे पहले शेप सेम होनी चाहिए। अगर एक सर्कल की बात करें तो दूसरा भी सर्कल ही हो। फिर बात करते हैं उनके साइज की। साइज का क्या मतलब होता है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका साइज एक जैसा होना चाहिए। अगर सर्कल की बात करें तो यानी रेडियस सेम होना चाहिए, यानी अगर इसका रेडियस 2 है तो दूसरे का भी 2 होना चाहिए। इस तरीके से अगर इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो हम कह सकते हैं एक ही सर्कल दिखाई देगा आपको, तो कह सकते हैं कि इनका साइज बिल्कुल सेम है। आप यही तो कहोगे, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखो तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सेम है, एक ने दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लिया, और ऊपर से देखने से आपको एक ही कॉइन दिखाई देगा। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट आपको पता है, ये आपने पढ़ भी चुके हो। अब जब भी कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके एरियाज होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने ट्राइंगल पढ़ी तो ट्राइंगल का सपोज ये दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल क्या है आपकी कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो आप इनका एरिया भी इक्वल होगा। इसको नाम दे देते हैं सपोज ए बी सी, ये पी क्यू आर। सपोज ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये वाला साइन शेप का होता है, नीचे वाला इसका साइज का होता है। यानी आपके कॉन्ग्रुएंट के साइन में भी दोनों चीजें आ जाती हैं, शेप एंड साइज। ठीक है, अब आपके पास दो फिगर है, आपको दोनों फिगर आपको जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट गिवन है, आपको गिवन है। तो अगर कोई भी दो फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं बेटा। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो है, कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, या आपको पता है, आपने प्रूव करी है, तो आप कह सकते हो कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो एरिया होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसीलिए तो आप देखो ना, किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो उसको कंप्लीटली कवर करती है। क्यों करती है? कि उनका एरिया इक्वल है। तो आपको ये पहली कंडीशन तो ये याद रखनी है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के जो एरियाज होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा इसका रेसिप्रोकल, कन्वर्स। अगर सपोज कि किसी भी दो ट्राइंगल का एरिया गिवन है आपको, ठीक है, कोई दो ट्राइंगल का एरिया गिवन है, अब की बार आपको एरिया गिवन क्या है, एरिया इक्वल ही है, ठीक है, किसी दो फिगर का, तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। ये ध्यान रखना है। कोई साइज अलग हो सकते हैं उनके, कोई कैसी हो सकती है। अब सपोज इन दोनों का एरिया तो इक्वल है, गिवन है आपको, लेकिन अगर आप इनको दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखोगे किसी भी तरीका से तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं कर पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं एरिया इक्वल होने के बाद ये बाद भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ही एरिया इक्वल होगा, तो हमेशा होगा ही होगा एरिया इक्वल। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एरिया इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगी ही, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। एरिया कॉन्ग्रुएंट है तो हमेशा एरिया इक्वल होगा। तो आपको बेटा ये सबसे पहले इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बुक की रीडिंग करना बहुत जरूरी होती है। तो आप जो 9th चैप्टर है आपका, उसके में जो थ्योरी पार्ट है आपका स्टार्टिंग में, आपको उसको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि वहीं से आपको एक पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये श्योर है कि आप अगर इसको पढ़ते हो तो आपको इस चैप्टर का पूरा पता चलेगा हमें कि इसमें हम क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो मैंने जैसे बताया था आपको अभी
कि जैसे कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज, पेज नंबर 153 पे लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। उसी में नीचे लिखा है कि इन अदर वर्ड्स टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरिया, अगर किसी दो फिगर्स का एरिया इक्वल है तो एरिया टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है एक बार। हाँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कोई भी दो फिगर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स का क्या मतलब होता है? देखो पहले इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, सेम बेस, हम दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। एक तो आ रहा है सेम बेस, ठीक है बेटा, और दूसरा क्या आ रहा है? सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल्स, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे सेम बेस। देखो कोई भी दो या दो से ज्यादा फिगर सेम बेस कैसे कहलाती है, सुनो। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है बेटा, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और ये सी। अभी मैं इसी बेस बीसी को लेके, इस बीसी बेस को लेके एक और ट्राइंगल बना देता हूं, दिख रही होगी आपको, इसको नाम डाल देंगे डी, यानी एक हो गई ए बी सी और एक हो गई डी बी सी। उनमें क्या चीज कॉमन आ रही है? बेस। देखो दोनों किस पे हैं? सेम बेस बीसी पे। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन दी सेम बेस, ठीक है बेटा। तो सेम बेस का मीनिंग क्लियर है। अब जैसे ये तो होगी ट्राइंगल, अब हम लेते हैं कोई दूसरी फिगर, जरूरी नहीं ट्राइंगल ही हो, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब एक और पैरेललोग्राम बना देंगे जो कि बेस कोई भी एक साइड जो है ना कॉमन हो जाएगी, आप कह सकते हो। ये बेस को लेके एक पैरेललोग्राम और बना रहा हूं, सपोज अभी तो सिर्फ हम सेम बेस की बात करते हैं, तो हम कैसे भी बना सकते हैं। ये बाहर निकल गया, सपोज एक का नाम हो गया ए बी सी डी, इसका हो गया ई और एफ। तो पैरेललोग्राम देखो, पहला जो है ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंड दूसरा कौन सा पैरेललोग्राम है? सॉरी एफ ई एफ सी डी, पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। ये दोनों का बेस देखो क्या है? सेम दिखाई दे रहा है, डीसी डीसी। तो कह सकते हैं आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस डीसी। तो सेम बेस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे आप कोई भी फिगर लो, कोई भी दो फिगर लो, दो से ज्यादा लो, तीन भी हो सकती है। सपोज मैं एक ट्राइंगल इधर भी बना देता हूं, तो यहाँ पे तीन ट्राइंगल हो गए, तीनों का बेस सेम है बीसी। यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम और बना सकते हो आप, ये डीसी का बेस लेके, देखो बीसी बेस सेम है, तो आप कह सकते हो तीनों फिगर का बेस सेम है। लिखना कैसे? आप इसको देखो इस तरीके से, हमें क्योंकि इसमें यूज करना पड़ेगा एक्सरसाइज में। तो सेम बेस का मीनिंग आपको क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं सेम पैरेलल लाइन। अगर उनका बेस सेम है तो वो किस में लाई होनी चाहिए? सेम पैरेलल लाइन, ठीक है बेटा। जैसे आप देखो आप कि आपने एक ट्राइंगल ले ली है, मैं दो पैरेलल लाइन ले लेता हूं पहले, आपको उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमने इस पे दो पॉइंट चूज कर लिए और यहाँ पे आपकी एक ट्राइंगल बना दी, ठीक है। ये हो गया ए बी सी। अब इस ट्राइंगल का जो बेस है बीसी, वो ये सपोज इस लाइन का नाम है एल और इसका नाम है एम, और एल पैरेलल है किसके? एम के, ठीक है। अब इस जो ट्राइंगल का जो बेस है जो बीसी है वो किस पे लाई कर रहा है? कौन सी पैरेलल लाइन पे? एम पे लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो इसका जो थर्ड वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स वो किस पे लाई कर रही है? दूसरी लाइन पे एल, और दोनों ही पैरेलल है। यानी आज का बेस बीसी और इसकी जो बची हुई थर्ड वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स तो इस पे हो गई, यानी ये कह सकते हो आप उसकी सारी वर्टेक्स दोनों लाइनों पे आनी चाहिए, दोनों पैरेलल लाइनों पे आनी चाहिए। तो तीन वर्टेक्स होती है ट्राइंगल की, तो दो वर्टेक्स तो इस ट्राइंगल इस लाइन पे आ गई, एक बची हुई वर्टेक्स इस लाइन पे आ गई, यानी पैरेलल लाइन पे ही है तीनों वर्टेक्स, ये कह सकते हो आप। तो अब आप ये नोटिस करो, इसी बेस को लेके हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं, ये बना दिया हमने इधर, ठीक है। अब ये ट्राइंगल हो गई डी बी सी, डी बी सी, ये दिख रही होगी आपको डी बी सी। इसमें भी चेक करो आप, इसके भी जो दो वर्टेक्स हैं जो बी और सी है वो भी इस एम लाइन पे है,
और जो इसकी तीसरी वर्टेक्स है डी, वो भी लाइन के ऊपर है, एल के ऊपर, और जो कि दोनों पैरेलल है। तो अब आप यहां से कह सकते हो कि इन दोनों ट्राइंगल का एबीसी और जो डीबीसी है उनका बेस क्या है, सेम है। तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर, सबसे पहले तो बेस की बात लिखेंगे, आर ऑन द सेम बेस, सबसे पहले बेस ही चेक करते हैं, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे है, एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज में। ये दो जो ट्राइंगल है, एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे है, दोनों का बेस आर ऑन द सेम बेस बीसी। मैं लिख भी देता हूँ, लिखना भी होता है हमें कि कौन से सेम बेस पे है, ठीक है। एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और उन पैरेलल लाइन को भी लिख देते हैं एल पैरेलल एम, ठीक है। दोनों का बेस सेम है और दोनों जो ट्राइंगल है पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही है। आप देखो ऐसा नहीं है, अगर ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, ये तो हो गई ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, और ये जो ट्राइंगल हो गई आपकी डीबीसी। तो एबीसी के जो तीनों वर्टेक्स हैं वो तो उन पैरेलल लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन आप डीबीसी के देखो बी और सी वर्टेक्स तो आ रहे हैं उसके ऊपर, लाइन के ऊपर, लेकिन जो डी वर्टेक्स है बेटा वो एल पे नहीं आ पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बेस तो सेम है बट दे आर नॉट लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि उनका बेस सेम होना चाहिए और सेम पैरेलल लाइन पे लाई होनी चाहिए, यानी लाइन के ऊपर उनके वर्टेक्स आने चाहिए, ठीक है बेटा। 9.1 एक्सरसाइज 9.1, उसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि जो कौन सी दो फिगर्स हैं वो क्या है, बिटवीन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल लाइंस। तो बेटा ये जरूरी नहीं है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि दो पैरेलल लाइन के जो बीच में है वो दोनों ही ट्राइंगल होंगी, एक ट्राइंगल हो सकता है और दूसरा पैरेललोग्राम में कोई, यानी डिफरेंट फिगर भी हो सकती है। ये नहीं कि दोनों ट्राइंगल ही हो या दोनों ही रेक्टेंगल हो, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, मतलब इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, यानी दो डिफरेंट फिगर भी हो सकती है। अब यहाँ से आपको इससे पता चल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कौन सी जो फिगर इन 6 में से ऑन द सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट फिगर को नोटिस करते हैं, इसमें एक आपको बाहर है कि क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल है ये, फोर साइड है, और अंदर एक ट्राइंगल दिख रही है आपको ये डीपीसी, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को देखो बेस किस दिखाई दे रहा है आपको, सेम बेस है, बेस दोनों का कितना है डीसी, है ना। यानी कि ट्राइंगल के जो दो वर्टेक्स हैं डी और सी, इस लाइन पे डीसी पे, और तीसरी वर्टेक्स है इसके ऊपर। ऐसे ही जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका जो दो वर्टेक्स हैं वो इस पे है, कॉमन है यानी, और दो वर्टेक्स यानी इस लाइन पे एबी पे है, यानी ए बी पे ही इसका वर्टेक्स है, किसका, ट्राइंगल का। तो यानी इस फिगर में हम कह सकते हैं कि ये सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, और सेम पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी पैरेलल डी सी कह सकते हैं। तो फर्स्ट फिगर तो है सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। सेकंड को चेक करते हैं, इनकी देखो ये बेस तो कॉमन है बट बाकी इनकी वर्टेक्स देखो आपस में किसी भी साइड पे नहीं है, तो ये नहीं है। अब यहाँ देखो आप इस फिगर में आपको ये जरूरी नहीं कि सीधा ही दी जाएगी, किसी भी तरीके से रोटेट भी हो सकती है फिगर। अभी रोटेटेड फिगर है, आप रोटेटेड फिगर को अगर अपने पेपर को आप रोटेट करते हो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप ये देखोगे कि ये जो साइड है ये ट्राइंगल दिख रही है आपको, तो ट्राइंगल की ये जो बेस है ये है ना, और ट्राइंगल की जो बची तीसरी जो वर्टेक्स है यहाँ पे है। ऐसे ही जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, इसका जो बेस है वो ये मान सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो बाकी दो वर्टेक्स है वो ये हैं। तो ये देख रहे हो आप सेम लाइन पे आ रही है, ट्राइंगल की जो बची तीसरी वर्टेक्स है और जो क्वाड्रिलेटरल की बची हुई दो वर्टेक्स है वो सेम लाइन पे आ रही है, यानी हम कह सकते हैं इसका सेम बेस है, ये बेस हो गया, आप नाम देख लेना उसमें, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसमें नाम है सेम बेस है क्यू आर या आर क्यू। बेस तो हो गया आपका आर क्यू या क्यू आर, और पैरेलल लाइन कौन सी है, आर क्यू और एस पी, आर क्यू पैरेलल एस पी, ठीक है बेटा। ये आर क्यू हो गया और ये इधर एस पी हो गया, और यहाँ पे टी नाम है,
ठीक है बेटा। तो फिगर जरूरी नहीं है सीधी दी जाएगी, रोटेटेड भी हो सकती है, आपको अच्छे से चेक करना है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये आपकी, ये बेटा ये थोड़ा फिगर ऐसे है, इसमें ना यहाँ से बनी हुई है। हाँ, तो आपको ये चेक करना है क्या सेम बेस पे है और पैरेलल लाइन के बीच में। हाँ, तो आपको सबसे पहले ये देख लो कि जो ये है क्वाड्रिलेटरल, उसका बेस तो हो गया ये, और ट्राइंगल का बेस है ये छोटा, इधर यहाँ से यहाँ तक, तो यानी बेस तो सेम नहीं है। इसका बेस तो ये पूरा हो गया और ट्राइंगल का बेस हो गया ये इतना, सिर्फ इतना, तो बेस तो सेम नहीं है। अब लेकिन हाँ, एक ये कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइन है और ये जो पैरेलल लाइन है उनके बीच में लाई कर रहा है, बट बेस सेम नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है, हमारे लिए तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए वो जो हमसे पूछा है नहीं है। इसमें चेक करते हैं, इसमें आपको थोड़ा गौर से देखना है। आप इस क्वाड्रेटल को चेक करो, मैं नाम लिख देता हूँ बेटा इसमें। ये नाम है आपके ए डी बी पी सी और ये क्यू। आप इस क्वाड्रेटल पर ध्यान दो, ये जो आपका है ए डी सी बी या ए बी सी डी, दिख रहा है आपको ये वाला देखो, ए बी सी डी, ये क्वाड्रेटल। इसमें बेस क्या है आपका ए डी। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे अपने पेपर को तो दिखाई देगा बेस ए डी। इसी तरीके से बेस ए डी हो गया, इसकी बची हुई दो वर्टेक्स है बी और सी है, वो इस लाइन पे है, इस कंप्लीट लाइन पे। अब ऐसे ही दूसरे फिगर को देखो, ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी, इसमें बेस हो गया ए डी जो कि दोनों में सेम आ रहा है, और दूसरे जो इसके वर्टेक्स हैं ये क्यू और पी वो भी सेम लाइन पे है, यानी इसके दो वर्टेक्स तो आपस में दो कॉमन बेस हो गए। इन दोनों फिगर के जो बचे दो वर्टेक्स हैं, ये इसका बी सी एबीसीडी का और ए पी क्यू डी का, ये जो पी और क्यू बचे दो वर्टेक्स है, यानी बचे हुए दो वर्टेक्स इसके और बचे हुए दो वर्टेक्स इसके सेम लाइन पे है, तो कह सकते हैं सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन पे है। तो ये वो फिगर है हमारी। सेम बेस कौन सा हो जाएगा ए डी, सेम पैरेलल लाइन हो जाएगी ए डी एंड ए बी पैरेलल बी क्यू। अब इसमें तो कोई भी आपको बेस सेम नहीं दिखाई दे रहा किसी भी चीज में। आप अगर आप देख रहे हो तो तीन पार्ट्स भी हैं, अगर एक कंप्लीट को देखते हो और बीच वाले पार्ट को देखते हो तो इसमें तो बेस हो गया सिर्फ ये छोटा सा, और बड़े क्वाड्रेटल का हो गया बेस ये पूरा, तो ये तो नहीं है सेम बेस। और पैरेलल लाइन तो हो सकते हैं चलो, लेकिन बेस तो सेम नहीं है। लेकिन उसने तो हमसे दोनों पूछा है, तो फर्स्ट फिगर, थर्ड फिगर एंड फिफ्थ फिगर। तो आपको सबसे पहले सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट अच्छे से करना है, तब जाके क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे।